नमस्कार दोस्तों, वन आर स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हमारा वर्ण और वर्णमाला क्या है, वर्ण के प्रकार और उनके उच्चारण स्थान। तो शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं वर्ण और वर्णमाला क्या है। वर्ण वह ध्वनि है जो किसी अक्षर को बोलने पर सुनाई देती है। उदाहरण आ, का, खा इत्यादि ये शब्दों की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम छोटे आ से ज्ञ तक जब हम लिखते हैं एक क्रम में तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। इसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन और अयुग्मवाह और संयुक्त अक्षर शामिल होते हैं। अब हम जानेंगे वर्णों के भेद। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ इत्यादि। स्वर 11 होते हैं। व्यंजन, ऐसे वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जैसे का प्लस आ, का, खा प्लस आ, खा। ये संख्या में 33 होते हैं। तो अब हम जानते हैं स्वर के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण थोड़ा जल्दी से हो जाता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ इत्यादि। दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण थोड़ी देर तक होता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ इत्यादि। अब हम जानेंगे व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों को उनके उच्चारण और ध्वनि के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। कंठ जो गले से उच्चारित होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा। तालव्य जो तालु से उच्चारित होते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, उआ। मूर्धन्य मूर्धा से उच्चारित जो मूर्धा से उच्चारित होते हैं, जैसे टा, ठा, डा, ढा, णा। दंते जो दांतों से उच्चारित होते हैं, ता, था, दा, धा, ना। होष्टे जो होठों से उच्चारित होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। इससे ये समझना आसान हो जाता है कि कौन सा वर्ण कहां से और कैसे उच्चारित होता है। तो दोस्तों, वर्ण विचार से जुड़े हमने आज सारे पहलुओं को अच्छे से सीख लिया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अगली वीडियो का थोड़ा इंतजार करें। धन्यवाद।